हेलो, ठीक है, डन हो गया। तो हम कल हमने किया था उसको एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही डिटो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे छोटे से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वेरी गुड। तुम बताओ बेटा, टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि टाइम हमें लिमिटेड मिला हुआ है। तुम बताओ बेटा, मशीन क्या है? मशीन है जो हमारा टाइम बचाता है, टाइम टीएस प्लस टाइम से। वेरी गुड। तुम बताओ, इनपुट क्या है? वेरी गुड, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, उसके बाद तुम बताओ आउटपुट क्या है? अंदर चलो, बिल्कुल सही। उसके बाद तुम बताओ इनपुट डिवाइस क्या है? ध्यान से सुना तुम, इसके बिहाफ पे तुम्हारा क्वेश्चन होगा। जिस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर को डेटा। वेरी गुड। आउटपुट डिवाइस क्या है? डिवाइस पूछा बेटा, आउटपुट नहीं पूछा। डिवाइस मैंने कहा था वो दोनों में कॉमन है, एक छोटी सी लाइन, वो बताओ। जो डिवाइस, जिस डिवाइस के थ्रू। वेरी गुड, क्लियर। व्हाट इज कंप्यूटर? मैकेनिज्म ऑफ कंप्यूटर। दो वर्ड और अच्छे हो सकते थे कि वी गिव्स इनपुट बाय इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। फिर तुमने जब कुछ बोला कि कंप्यूटर गिव अस रिजल्ट, रिजल्ट बोलो या फिर उसको आउटपुट बोलो, ऑन द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अच्छा है, तो यहाँ तक हमारी बात हो गई थी कल, ठीक है। उम्मीद है तुम लोगों को यहाँ तक का हल्का हल्का समझ में आ गया है, ठीक है। इंटरनेट पे सर्फिंग किस किसने की कल? फिर तुमने की? नहीं की? तुमने नहीं की? तुमने भी नहीं की? क्यों नहीं की? रीजन मैंने कहा था कि यहाँ से जाने के बाद आप इंटरनेट पे उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन, जो जो पढ़ा है उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन ढूंढ के लिखोगे। वो भी एक काम है आज से। कल हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन हो गया हो, ठीक है, लेकिन आज से ये काम है, ठीक है। इससे क्या होगा? दो चीज़ें होंगी, तुम्हें सर्फिंग करना आएगा अच्छे से, ठीक है, इंटरनेट पे कैसे हम चीज़ों को खोजते हैं, ठीक है। दूसरा, जो चीज़ हम ढूंढेंगे उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्या पता इजी लैंग्वेज एक वेबसाइट पे ना मिले, दूसरी वेबसाइट पे जाना पड़े, पर एक वेबसाइट का पढ़ा तो सही हमने, ठीक है। उससे क्या होगा? हमारा रिवीजन होगा बार बार। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हम जानेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो तुमसे स्टार्ट करता हूँ आर्यन, बताओ इनपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल दो, तुम दूसरा एग्जाम्पल दो, तुम तीसरा एग्जाम्पल दो। Yes. अरे वो तुम, ये तो अपनी बॉडी का इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर की बात हो रही है। किससे हम देते हैं कंप्यूटर को? सोचो, तुम अपना काम करो, नहीं तो अंदर चले जाओ। तुम्हें पता है कोई? बताओ। नहीं, सीपीयू तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, यूनिट है, ठीक है। देखो, जिससे हम देते हैं, किससे देते हैं? हम फोन पे बात करते तो माइक से हम वॉइस देते हैं, तो इसी तरह से माइक हो गया। माइक कंप्यूटर से जुड़ेगा तो हम इनपुट देंगे। फिर हम फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो पहले स्कैन करता है वो, तो इससे क्या होगा? स्कैनर भी क्या है? इनपुट डिवाइस। फिर क्या है? टच स्क्रीन, जो फोन है या लैपटॉप है, टच वाले हैं, तो जैसे ही जहां टच करेंगे, जो कमांड हमें देनी होगी वो कमांड हम दे देंगे, तो इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन भी क्या हुआ? इनपुट है डिवाइस। फिर तुमने कुछ फोन्स के साथ देखा होगा, सैमसंग के फोन के साथ ज्यादातर आता है एक पेन सा आता है ना, उसको बोलते हैं स्टाइलस। क्या बोलते हैं? स्टाइलस, ठीक है। वो भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर आता है एक डिजिटल पेन, ठीक है। क्या आता है? डिजिटल पेन। वो भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? अब इनको वन बाय वन करके हम डिटेल में समझें। कीबोर्ड को कीबोर्ड क्यों कहते हैं? कोई ज़्यादा इसमें साइंस तो है नहीं, एक बोर्ड के ऊपर की माउंट है, इसीलिए उसको कीबोर्ड कहते हैं, सीधी सी बात है। उससे बहुत सारी की लगी हुई है, माउंट है, तो वो क्या कहलाया? कीबोर्ड। अब बात आती है कि एक कीबोर्ड में
कितनी की होती है, और वो भी कौन से कीबोर्ड में, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जैसे हम कोई चीज मापते हैं तो किस में मापते हैं, किलो में, या फिर लीटर में, या फिर डजन में, है ना, या फिर किलोमीटर में। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, क्या है, स्टैंडर्ड्स। इसी तरह से हम जो कीबोर्ड है उसका भी एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि इतनी की वाला कीबोर्ड क्या है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। ठीक है, तो कितनी की है उसमें किसी को पता है, नहीं, 104 की, कितनी, 104 की वाला कीबोर्ड क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन उठता है, सर यदि 104 की वाला स्टैंडर्ड कीबोर्ड है तो की कितनी हो सकती है कीबोर्ड में। तो 101 से लेके 101 से लेके कितने तक, 113 तक, मतलब 101 से लेके 113 तक की हो सकती हैं। सब अपने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हैं। ठीक है, या कुछ मार्केट में पहले से ही प्री डिजाइन कीबोर्ड्स आते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है। जैसे गेमर्स की कुछ अलग रिक्वायरमेंट होती है, डिजाइनर्स की कुछ अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कीबोर्ड ले सकते हैं अलग अलग। डन होगी बात। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की होती है बेटा, दीपक, 100 नहीं, वो तो हो सकती है। स्टैंडर्ड में कितनी होती है, एक फिक्स की बताइए ना मैंने, इतनी की वाले को स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। कितनी थी, 104, 104। क्लियर है, डन। अब बोलो जी कीबोर्ड में किस तरह की होती है। पहली की 1 से 10 तक, जिनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीज। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीज। दूसरी है A से Z तक, क्या है, A से Z तक, अल्फाबेट कीज। ठीक है, फिर है हमारे पास एक फंक्शन कीज जिनके साथ F लिखा होता है, F1, F2, F3, F4, कहां तक होते हैं, 12 तक, F है 12 तक, इनको कहते हैं फंक्शन कीज। फिर आता है हमारे पास 1 2 3 होते हैं, और उसके ऊपर जैसे हैश, @ ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, इस तरह के कुछ साइंस होते हैं। ठीक है, उन की के दो नाम होते हैं, एक तो न्यूमेरिकल कीज भी कह देते हैं उनको। ठीक है, और यदि ऊपर वाले यूज कर रहे हैं, हम साइन यूज कर रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कीज। क्या कहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कीज। क्लियर होगी बात। फिर हमारे पास और भी छोटी छोटी कीज आती हैं, जैसे एंटर की, ठीक है, शिफ्ट की, ऑल्ट की, ठीक है, टैब की, स्पेस की, एरोज, राइट एरो, लेफ्ट एरो, टॉप एरो और बॉटम एरो। ठीक है, ये कुल मिला के कुछ कीज हैं। कुछ और रह गई हैं, जैसे होम, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, इस तरह की और रह गई हैं। तो ये टोटल की कितनी हुई, 104। ज्यादातर कीबोर्ड जो हमारी लैब में है वो कितने के हैं, 104, मतलब 104 कीज वाले कीबोर्ड हमारी लैब में हैं। वो कौन से कीबोर्ड कहलाते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। क्लियर है, डन हो गई यहां तक बात। तो अब हमारे पास आ गया है माउस। ठीक है, माउस के साथ अब क्या करने वाले हैं हम, क्या नाम है तुम्हारा, इस वाली चेयर को बेटा यहां से उठा के अंदर डाल, मैं यहां फिक्स कर देता हूं थोड़ा इसको, आराम से आराम से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। बताया था ना, क्या बताया था मैंने, मोदी की तरह जल्दबाजी नहीं, है ना। मोदी बोलने में भी जल्दबाजी नहीं करता, काम में भी जल्दबाजी नहीं करता। और एक चाय वाला क्या बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे प्राइम मिनिस्टर बनने की जल्दबाजी भी नहीं थी। पूरा धैर्य के साथ उसने काम लिया और वो बन गया जो उसे बनना था। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है माउस। क्या आता है, माउस। चलो तो माउस के बारे में बात करते हैं। पहले माउस की क्या बात करें कि माउस में कितने बटन होते हैं, 2 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं, 2। एक होता है उसके अंदर गोल गोल जो बटन होता है वो होता है स्क्रॉलर। क्या होता है, स्क्रॉलर। क्लियर, ठीक है। अब उसके नीचे मतलब अब बात करेंगे, 2 तरह के माउस होते हैं, टाइप ऑफ माउस। कितनी तरह के, 2 तरह की। पहला
एक होता है बॉल माउस, एक होता है लेजर माउस। क्या होता है? एक होता है बॉल माउस, एक होता है लेजर माउस। जब अभी से मान लो 10 साल पहले की बात, 10 भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ शायद मैं, 8-9 साल पहले, ठीक, उससे पहले क्या आता था बेटा? जो माउस आते थे वो कौन से आते थे? बॉल माउस आते थे। मतलब आज जिनके यहाँ लेजर है ना, नीचे एक लाइट सी जलती रहती है ना आजकल, ठीक है, इसकी जगह पहले एक छोटी सी गेंद होती थी, हाँ, बॉल होती थी, ठीक है। तो वो क्या करती थी, जितना हम खिसकाते थे वो बॉल उतना ही रोटेट करती थी। जिस डायरेक्शन में रोटेट करती थी उसी डायरेक्शन में जो हमारा स्क्रीन पे कर्सर होता था वो उस डायरेक्शन में मूव कर लेता था, ठीक है। तो उस माउस को क्या कहते थे हम? बॉल माउस, ठीक है। आजकल के जो माउस है वो है लेजर माउस। अब उस बॉल की जगह क्या लगा दी? एलईडी लेजर। क्या लगा दी? एलईडी लेजर। अब जितना हम मूव करते हैं माउस को उतना, अब ये माउस क्या करता है, उतनी डिस्टेंस जितनी कवर की और जिस साइड कवर की उसको मेजर कर लेता है। भाई यहां था और मैंने अपना माउस यहां खिसकाया तो लेजर ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर की, उतनी ही डिस्टेंस वो स्क्रीन पे जो कर्सर है वो मूव कर लेता है। अब बोले सर लेजर माउस बनाने की जरूरत क्या पड़ी? भाई हमें पता है हर चीज का अपडेट आता रहता है, ठीक है। तो पहले वाले माउस में कुछ न कुछ कमियां रही होंगी, ठीक है। उसी कमियों को दूर किया किसने? लेजर माउस ने। जैसे पहले क्या होता था, यदि आपने किसी रफ सरफेस के ऊपर उस माउस को ज्यादा दिन यूज कर दिया, बॉल माउस को, तो बॉल माउस क्या होता है, उसकी जो बॉल होती थी वो क्या हो जाती थी? कट जाती थी, फट जाती थी, खराब हो जाती थी, जिससे कि कर्सर फिर मूव करना बंद कर देता था। दैट मीन्स वो माउस खराब हो जाता था, ठीक है। अब उसको रिपेयर करवाने में ज्यादा खर्चा आता था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या किया कि अब लेजर लगा दिया, ठीक है। लेजर लगाने से क्या हुआ कि भैया अब वो प्रॉब्लम खत्म होगी, वो बॉल बार बार बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मान लो खराब भी हो जाए कभी कभार किसी वजह से, तो सिर्फ क्या, वो जल्दी से एलईडी जो है बल्ब वो चेंज कर दिया और काम ठीक हो गया। पहले इतनी सी बड़ी बॉल होती थी जो ज्यादा महंगी पड़ती थी, अब एक छोटे से एलईडी लाइट है जो उससे चीप होती है, सस्ती होती है। क्लियर होगी बात? तो पहले कितने टाइप ऑफ माउस कितने बेटा? नाम बताओ। फर्स्ट, थोड़ा तेज बोलो बस। सेकेंड, माउस में कितने बटन होते हैं? ठीक है। बॉल माउस को चेंज करने की, अपडेट करने की हमें क्यों जरूरत पड़ी आर्यन? ठीक है, इसी वजह से हमें उसकी जरूरत पड़ी। वेरी गुड। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है कि जो बीच का जो रोलर होता है उसको क्या कहते हैं? स्क्रॉलर। क्या कहते हैं? स्क्रॉलर। क्लियर है? कोई बात नहीं, मस्ती करो, थोड़ा हंसो भी, जरूरी थोड़ी है कि ऐसे सुन हो जाओ, है ना। सुन नहीं होना है, खेलना भी है, बातें भी करनी है, ठीक है। अभी क्या है कि थोड़ा स्टार्टिंग में एक बार टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, नहीं तो छूट जाएंगे, फिर करेंगे बातें। फिर हमारे पास आता है, हमने दो तरह के माउस बता दिए कि भाई एक बॉल माउस, एक लेजर माउस होता है। फिर हमारे पास आता है मान लो स्कैनर। स्कैनर में क्या होता है बेटा, हम कोई हार्ड चीज, हार्ड कॉपी, देखो दो तरह की कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जिसको हम टच नहीं कर सकते और फील नहीं कर सकते। फिर से ध्यान से देख लो, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे हमारी आत्मा है, ठीक है ना, उसको हम टच नहीं कर सकते, वो हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है, सॉफ्ट चीज है वो, ठीक है। और बॉडी है, उसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो है हार्ड हो गया, हार्डवेयर हो गया। क्लियर होगी बात? इसी तरह से हम बात क्या कर रहे थे? सॉफ्टवेयर, स्कैनर की। स्कैनर में क्या करते हैं, हमारे पास मान लो हमारे सर्टिफिकेट है, हमें एक सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी करवानी है, ये फोटोकॉपी मशीन भी कर सकता है, लेकिन हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखो, हमें उस सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी बनवानी है, पीडीएफ में सॉफ्ट कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। फोटोकॉपी क्या करता है? हार्ड कॉपी कन्वर्ट इनटू हार्ड कॉपी। फिर से समझो, पहले फोटोकॉपी और मशीन सबने देखी है, उसको हम डिटेल करते हैं। फोटोकॉपी मशीन क्या करती है बेटा? हार्ड कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलती है। क्यों? हम एक सर्टिफिकेट ले जाएंगे, वो हमें फोटोकॉपी करके दूसरा एक और पेज दे देगा, उसको हम छू सकते हैं ना, दूसरे पेज को भी टच भी कर सकते हैं, रफ है, कैसा नहीं है। तो फोटोकॉपी मशीन क्या करती है? हार्ड कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, डिफरेंट हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देती है। फिर हमें आता है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है।
हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। तुम्हें क्या है, जैसे तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरी सर्टिफिकेट मैं हर जगह तो लेके घूम नहीं सकता, तो मेरे मोबाइल में है ना इसकी पीडीएफ बनवा के डलवा लेता हूँ, किसी को चाहिए देखनी होगी तो मैं दिखा दूंगा फटाक से, है ना। ठीक है, जैसे तुम फोटो खींचते हो तो फोन में ही रहती है, सॉफ्ट कॉपी होती है वो, है ना। तो उसी तरह से स्कैनर भी क्या करता है, जो भी चीज तुम्हारी रिक्वायरमेंट है आप उसके ऊपर रखते हो हार्ड कॉपी को। ठीक है, आप जाके कमांड दे देते हो कि इसको स्कैन करो, और वो स्कैन करके उस चीज को किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट कॉपी में। क्लियर होगी बात? ठीक है, और क्या रह गया, हाँ एक और होता है प्रिंटर, वो आउटपुट में आएगा, लेकिन बता थोड़ा सा डिटेल हो रहा है तो मैं यही बता देता हूँ। वो क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी में। क्यों? उसके अंदर वो फोटो होती है या उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, चाहे वो पीडीएफ में हो, चाहे वो वर्ड में हो, चाहे एक्सेल में हो, वो उसको क्या करता है, प्रिंट कर देता है। कंप्यूटर के अंदर तो हाथ लगा नहीं सकते हम, लेकिन जब वो प्रिंट निकल जाते हैं तो उस पेज पे निकलता है, पेज क्या है, हार्ड कॉपी। तो वो क्या करता है, प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, हार्ड कॉपी में। तो 1 बाय 1 पूछूंगा। सबसे पहले फोटोकॉपियर मशीन क्या करती है, हाँ थोड़ा सा तेज बोलो बेटा, नहीं फिर से ध्यान दो, फोटोकॉपी पूछा है मैंने। फोटोकॉपी किसको किस में कन्वर्ट करती है, नहीं बेटा, फोटोकॉपी तो हार्ड कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करती है। भाई तुम जाओगे तो पेज लेके जाओगे ना साथ में, तो वो हार्ड है, और दूसरा पेज ले आओगे साथ में तो वो भी हार्ड है, तो हार्ड टू हार्ड। क्लियर है? स्कैनर, अपना दिमाग देखो ऐसे लगाते हैं, दिमाग कैसे लगाते हैं मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ। उस दुकान में पहुंच जाओ और सोचो तुमने क्या दिया और उसने तुम्हें क्या दिया, इनपुट क्या दिया, उसने आउटपुट क्या दिया। तुमने क्या दिया उसको, दुकान वाले को, तो वो क्या है, हार्ड या सॉफ्ट? सॉफ्ट कैसे हुआ बेटा, कागज दिया तुमने, कागज को तो छू सकते हैं ना, तो वो हार्ड। तो वापस वो तुमने स्कैनर से क्या लिया, तुम्हारे मोबाइल में है सॉफ्ट कॉपी, समझ में आई? फिर से प्रिंटर, स्कैनर, यस, फोटोकॉपियर मशीन, फोटोकॉपियर मशीन, स्कैनर, प्रिंटर, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी। क्लियर है बात? ठीक है, ये लिख लेना अपनी कॉपी में भैया, मैंने बहुत कुछ बता दिया है जो इससे बाहर की बात थी। तो हमने स्कैनर पता कर लिया, ठीक है, कि स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। उसने क्या किया, इनपुट ले लिया और वो कंप्यूटर को या जो भी डिवाइस उसको दे दिया। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, इसके बाद क्या बात की थी हमने, माइक। माइक में क्या करते हैं हम, वॉइस के थ्रू क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर हमारे पास क्या आता है, टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन और कंप्यूटर में क्या अंतर है, कंप्यूटर में हम कर्सर यूं घुमा के ले जाते हैं और वहां पे जाके क्लिक करते हैं, और टच स्क्रीन में क्या है, जहां भी हमारी फिंगर या फिर जो स्टाइलस होता है वो जहां टच करेगा कर्सर ऑटोमेटिक वहीं आ जाता है। ठीक है, उसमें ये फैसिलिटी है कि जहां हम टच करेंगे वो कर्सर ऑटोमेटिक कहीं भी हो स्क्रीन पे वो वहां आ जाता है। तो सर हमने आज तक कर्सर ही देखा है उस स्क्रीन पे, लेकिन तुम कैसे देख सकते हो, वो डेवलपर ऑप्शन आता है उसमें एक, ठीक है, मोबाइल में आप देखोगे सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन आता है, कई बार 3 बार दबाने से आता है कुछ चीज़ों को। ठीक है, उसके अंदर जाओगे तो वहां पे होगा शो कर्सर, यदि आप देखना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो, कर्सर आपकी स्क्रीन पे आपको दिखने लग जाएगा। क्लियर है? तो वो क्या करता है कि हम जहां भी हमारी फिंगर टच होती है वहां पे क्या कर देता है, उस कर्सर को ले आता है और इनपुट दे देते हैं हम। क्लियर है बात? फिर हमारे पास स्टाइलस भी सेम होता है, पतला सा होता है, ज्यादा वजन नहीं होता उसमें, और वो भी काम क्या करता है, टच स्क्रीन को इनपुट देने के काम आता है। फिर ऐसा ही डिजिटल पेन भी होता है। डिजिटल पेन थोड़ा सा उसमें वेट होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है, उसके अंदर एक सेल भी होता है। क्या होता है उसके अंदर, एक सेल भी होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है डिजिटल पेन, तुमने कभी मूवी में देखा होगा, दूर बैठे होंगे और एक प्रोजेक्टर पे कुछ चल रहा होगा और वो एक लाइट मारता है ऐसे, और वैसे
उसको चेंज करता रहता है ना, लाइट मार मार के। तो वो क्या है, डिजिटल पेन है कि वहां से बैठे बैठे ही वो उसको चेंज कर पाता है। तो वहां से वो बैठा बैठा क्या दे रहा है, उसको कमांड दे रहा है और वो चेंज हो रहे हैं। क्लियर? तो क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर बाद में एक बार दोबारा आएगा आउटपुट में, ठीक है। टच स्क्रीन, स्टाइलस, डिजिटल पेन, माइक, और एक और पढ़ लेते हैं, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक सब्स्टिट्यूट है किसका, माउस का। माउस की जगह काम आने वाले सब, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। भाई मेरी जगह कौन आज जॉब कौन आ जाएगा, विकास मान ले, अंकित, लकी, तो मेरा सब्स्टिट्यूट कौन हुआ, लकी, है ना। तो इसी तरह माउस की जगह दूसरा कौन यूज किया जा सकता है, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक कौन लोग ज्यादा यूज करते हैं, जॉयस्टिक जो गेमर्स होते हैं वो जॉयस्टिक को ज्यादा यूज करते हैं। वो सर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें लंबे टाइम तक गेम खेलना होता है। यदि माउस का यूज करेगा तो उसकी कलाई दर्द करने लग जाती है, ठीक है। हाँ, और वो क्या होता है, इस तरह से खुट्टा सा होता है, ठीक है, और उसको ऐसे पकड़ते हैं और उसके ऊपर बटन होता है, उसको वो ऐसे ऐसे मूव करेगा तो उसकी कलाई दर्द नहीं करती, लंबे टाइम तक वो गेम खेल पाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी तरह से हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। सबसे पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। क्या है सबसे पहला आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर। देखो जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो तुमने घर जाके रिवीजन नहीं की तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। मैं यहीं पर रिवीजन भी करवा रहा हूं, क्रॉस क्वेश्चन भी ले रहा हूं, ठीक है। यदि तुमने मेहनत नहीं की तो मेरी कोई गलती नहीं होगी, पहले बता रहा हूं, ठीक है। मैं गुस्सा कंप्यूटर वाले बच्चों को करता नहीं, उनकी तो पिटाई कर देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं, इनको थोड़ा बहुत कभी कभी पढ़ाना भी पड़ जाता है, ठीक है। तो तुम्हारी मैं कभी पिटाई विटाई करने वाला हूँ नहीं पढ़ोगे तो बस इतना है कि फ़ोन कर सकता हूँ घर पे कि भाई डेली का काम नहीं करके लाना, क्योंकि तुम नहीं पढ़ोगे तो इससे एक मेरा नुकसान है कि मेरा नाम खराब होगा और तुम्हें आएगा नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स के पैसे जाएंगे और तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या जाएगा, टाइम। क्लियर है। तो हम जाते हैं आउटपुट पे। आउटपुट में सबसे पहले आता है मॉनिटर, और मॉनिटर क्या करता है जी, हमें आउटपुट शो करता है। क्या शो करता है, आउटपुट शो करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, डन है। फिर हम बात करते हैं कि भाई मॉनिटर कितनी तरह के होते हैं, क्या है मॉनिटर, कितनी तरह के, टाइप ऑफ मॉनिटर्स, ठीक है। बोले सर ये तो काम ही नहीं आने, जो आप कुछ बातें तो ऐसे बता रहे हो जो काम ही नहीं आने। भाई ये एक कहानी का हिस्सा है जो तुम्हें पता होना चाहिए न, क्योंकि तुमसे किसी छोटे बच्चे ने पूछ लिया तो उसका जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए। तो टाइप ऑफ मॉनिटर कितनी तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। तो पहले क्या होता था, पुराने जमाने में, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आज से 15 साल पहले, ठीक है, ज्यादातर घर में क्या मिलता था, एक बड़ा सा डब्बा टीवी मिलता था जो पीछे की तरफ अच्छा निकला होता था, ठीक है। और तो क्या होता था कि पहले कैथोड रे पक्का, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, यही, ठीक है। तो हम क्या करते थे, मतलब अच्छा मैं पहले क्वेश्चन पूछ लूँ, हवा कैसे चलती, फटाफट बताओ, हवा, दिमाग लगाओ, हवा का चलने का मैकेनिज्म क्या है। ऐसे ऐसे नहीं चलती हवा, मैकेनिज्म पूछा। जैसे कंप्यूटर चलता है, बाइक चलती है, हर चीज का मैकेनिज्म होता है ना। जैसे बाइक है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी से किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी तरह हवा कैसे चलती है। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये घर से खुद पता करके आना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हम घर में रोशनदान और खिड़कियां क्यों छोड़ते हैं। रोशनदान जो ऊपर जंगला से छोड़ते, छोटा सा, वो क्यों छोड़ते हैं। हाँ लेकिन वो तब वो हवा बाहर अंदर जाने के लिए ही है, लेकिन प्रोसेस बताना है क्यों छोड़ते हैं, और वही वो मैकेनिज्म है। दोनों का आंसर सेम हुआ, दोनों का आंसर, हवा का मैकेनिज्म और रोशनदान छोड़ने का मैकेनिज्म सेम है, ठीक है। तो पता करना है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास बड़ा सा टीवी होता था, उसमें हम क्या लगाते थे, कैथोड रे ट्यूब लगाते थे। वो कैथोड रे ट्यूब से क्या होता था, जो भी सिग्नल आते थे और उस कैथोड ट्यूब से हम उसको डिस्प्ले कर देते थे जो स्क्रीन होती थी उसके ऊपर, ठीक है। अब इस क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब ना बहुत हीट हो जाती थी, बहुत ज्यादा है,
कई बार देखा होगा टीवी जल जाते थे, टीवी फट जाते थे, ठीक है। वो क्यों फटते थे? वो हमारी जो घर में लेडीज होती थी उनको बेचारी को पता नहीं था, वो टीवी के कवर खरीदती, दीवार के टच करके और उसको ढक देती, और ढक देती तो हवा पास होती नहीं, और हवा पास नहीं होती तो इतना हीट हो जाता, या तो वो फट जाता या वो उस चारों तरफ के जो प्लास्टिक को पिघला देता, ठीक है। अब यहाँ आता है कि वो क्यों पिघलाता था, तो हवा कैसे चलती है, इसका आंसर कल बताओगे तभी मैं आगे इसको बताऊंगा। क्लियर है? ठीक है। इसका ढूंढ के आना है, अपने दोस्तों से पूछना है, अपने इंटरनेट से पूछना है, गूगल। हाँ, मैकेनिज्म ऑफ एयर फ्लो, ठीक है, एयर फ्लो का। तो फिर हम आते हैं, अगला है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। पहले वाला क्या था? पहले याद कर लो, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। दूसरा है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लियर है? तो इसमें क्या होता था मेरे दोस्तों, इसमें छोटे छोटे पैकेट, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इतने छोटे छोटे पैकेट बनाए जाते थे, और उसके अंदर हमें जैसे पेस्ट आता ना हमारा, उसमें क्रिस्टल से होते हैं, एक कोलगेट वाले में इस तरह के क्रिस्टल्स का एक सॉल्यूशन बना के उसके अंदर हम डालते थे, और इस क्रिस्टल्स के माध्यम से हम क्या करते थे, जो भी हमारा नाटक, फिल्म, जो भी हमें दिखाना होता है, वो उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट करते थे, ठीक है। तो बोला सर उसमें इसमें अंतर क्या हुआ? सबसे पहला अंतर हुआ क्वालिटी का। क्या अंतर हुआ? क्वालिटी का। पहले जो आते थे ब्लैक एंड व्हाइट या कलर आते थे, उसकी कलर कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं होते थे, एक्चुअल में कुछ अलग कलर का पहना होता था और वो दिखाता किसी अलग कलर का। क्लियर है? डायरेक्टर ने पहना था ग्रीन कलर का, वो दिखा रहा है ब्लू कलर का, कलरफुल तो दिखा रहा है, या कलर ग्रीन ही दिखा रहा है तो हल्का ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इंप्रूवमेंट क्या हुआ? कलर कॉम्बिनेशन का। दूसरा कि जी वो हल्का हो गया, पहले वाले डब्बे को 2 आदमी बगैर तो उठता नहीं था, ठीक है, अब क्या हो गया? वो हल्का हो गया। तीसरा, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में आसान हो गया, हल्का हो गया। तो कहीं भी गाड़ी में रखा, साइकिल के पीछे रखा, कहीं ले जाओ। पहले वाले को तो भैया स्पेशल इतना बड़ा होता था कि उसके लिए तो स्पेशल पीछे वाली सीट खाली करनी पड़ती है ना। तो अब वो हल्का हो गया। अब क्या हुआ जी? पहले वाला महंगा भी आता था और ये सस्ता भी आता है, LCD जी। पहले वाला क्या होता था? हीट हो जाता था, ये हीट नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे करके हमें बहुत से क्या हुए बेनिफिट्स हुए इस अपडेट से, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब क्या था? पहला था मॉनिटर। उसके बाद कौन सा है? LCD, जिसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लियर? उसके बाद कौन सा आया? LED, लाइट एमिटिंग डायोड। जो तुम्हारे ऊपर ये जितनी भी CFL लगी हुई आजकल वाली, ये भी उसी फॉर्म में काम करती हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। अब क्या किया? वो पैकेट भी हटा दिए। अब क्या किया? वो पैकेट्स भी हटा दिए भैया। अब क्या था? क्यों पतला तो हो ही गया था, इतना पतला हो गया था वो, ठीक है। इतने भारी टीवी में से इतना चौड़ा होता था वो टीवी, इतना हो गया था। अब वो पैकेट्स हटा दिए, पैकेट्स हटा दिए, तो वो अब क्या हुआ? सिर्फ एक बोर्ड है अंदर, उस बोर्ड में बहुत सारे डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। जितनी स्क्रीन होती है उसके हिसाब से थोड़ी सी मशीन और होती है। अब वो सिर्फ और सिर्फ 1 उंगली जितने भी मोटे आने लगे, मतलब और हल्का हो गया, कलर कॉम्बिनेशन और अच्छा हो गया, सस्ते हो गए, लाइट कम खर्च करते हैं, ठीक है, कैरी करना आसान हो गया, ठीक है, हीट नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। इस तरह के बेनिफिट हमें मिल गए। इक्का रेड कार्ड में बेटा दो तरह के रेड कार्ड होते हैं, तो 2 इक्के हुए, ठीक है। फिर हम क्या बता रहे थे भाई? ये समझ में आई? तो मैं तुमसे पूछूंगा टाइप ऑफ मॉनिटर 3। पहला तुम बताओ इसकी जगह पहला। वेरी गुड, फिर से ध्यान से सुन। कैथोड रे ट्यूब। सेकंड, हाँ, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। छोड़ना, इमिट करना उस चीज को। क्लियर है? डन। फिर आता है प्रिंटर। प्रिंटर का हमें पता है कि जी प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी हो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। कई तरह के प्रिंटर होते हैं जिनकी कई तरह की मैकेनिज्म भी
होते हैं। फिर आता है अगला प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में क्या होता है कि हम छोटी सी चीज को बड़े स्क्रीन पर हम प्रोजेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, वो हमें चाहे फोटो दिखाना कोई भी चीज हो, आउटपुट को हम प्रोजेक्टर की हेल्प से बड़ी स्क्रीन पर शो कर पाते हैं। फिर हमारा आउटपुट होता है स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, वॉइस को आउटपुट करता है। ठीक है, वॉइस के फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। क्लियर है? ठीक है, बस खत्म हो गया आज आउटपुट बेटा। अभी हमने आउटपुट क्या क्या पढ़ा, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर और स्पीकर। क्लियर? 4 हमने और मॉनिटर। हाँ ठीक है, मॉनिटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? डन? पक्का? ठीक है, तो कल मैं यहाँ तक तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा घर से जो तुम्हें लिख के लाना है। ठीक है।